पिछले चंद दिनों में देखा कि वो वारंट्स ऑफ अरेस्ट सर्व करने थे, और वो सर्व करने का प्रोसेस मुझे 3 दहाइयों से ज्यादा हो गया है वकालत के पेशे से। मैंने अपनी 3 दहाइयों में कभी ऐसे नहीं देखा कि एक डीआईजी और एक प्लाटून लेके वो पुलिस की सर्व करने गए होंगे, जी हमने आपकी पेशी है, आपने आना है और ये वारंट हम सर्व करने आए हैं। रारी साहब, इमरान खान साहब पे दर्ज जो 94 मुकदमात हैं, कानूनी तौर पर खान साहब किसी एक मुकदमे में भी आपको हारते हुए दिखाई देते? देखिए, कानून की तो धज्जियां बखेरी जा रही है खान साहब के मामले में। जिस अंदाज में हमने पिछले चंद दिनों में देखा कि वो वारंट्स ऑफ अरेस्ट सर्व करने थे, और वो सर्व करने का प्रोसेस मुझे 3 दहाइयों से ज्यादा हो गया है वकालत के पेशे से। मैंने अपनी 3 दहाइयों में कभी ऐसे नहीं देखा कि एक डीआईजी और एक प्लाटून लेके वो पुलिस की सर्व करने गए होंगे, जी हमने आपकी पेशी है, आपने आना है और ये वारंट हम सर्व करने आए हैं। और उस केस में सर्व करने आए हैं कि जिनका अभी तक जुरिस्डिक्शन की ही क्वेश्चन नहीं तय हुआ कि आया उस अदालत को इख्तियार है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंप्लेंट पे वो केस चला सकती है या नहीं। बाकी रह गया जहां तक 94, तो इनको क्लोजली मैंने ऑब्जर्व किया है। इसमें इस तरह के भोंडे केसेस हैं कि जी दहशतगर्दी का केस इमरान खान साहब पे, जी कि वो लाहौर में थे, उनके पार्टी के चंद अफराद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज करते हैं, नतीजतन इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया जाता है। और एक जो मुझे इंतहाई दिली तौर पे अफसोस हो रहा है कि वो एक जो नौजवान वहां पे मारा गया, शहीद हुआ, जो कि स्पेशल पर्सन भी था और उसका कत्ल हुआ, उसको पुलिस ब्रूटैलिटी का और कस्टोडियन टॉर्चर का वो शिकार हुआ, और एफआईआर में खान साहब के खिलाफ की जी वो इस कत्ल में इन्वॉल्व है। तो ये ऐसे केसेस हैं कि जिसका न सिर्फ पाकिस्तान की जो हमारी वकला की बिरादरी है उसमें एक शदीद गम और गुस्से का अब वो एलिमेंट आता जा रहा है। पहले तो वो कह रहे थे कि चले पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग होती है, एक आध दो केसेस, लेकिन जब 90 और वो सेंचुरी बनाने के करीब है केसेस आए, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है ये एक गम और गुस्से की लहर में बदल जाती है। और वकला वो कम से कम इस चीज को अलाउ नहीं करते कि कानून ठीक है, जजिस ने या जो पुलिस वाले हैं उनके पास इख्तियार है, लेकिन उसको इस अंदाज में इस्तेमाल किया जाए कि जहां पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कुचल के रख दिया जाए, और कस्टडी में लेने का पर्पस वाहिद और वाहिद ये हो कि लोगों के साथ जो उनकी ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वॉल्यूशन हो। और डॉक्टर साहब, ये न सिर्फ पाकिस्तान में नोट किया जा रहा है, ये क्रॉस द वर्ल्ड, और पर्टिकुलरली जो हमारी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, वहां पे इस चीज का सख्ती से नोटिस लिया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में तो ये बातें नहीं होती। आई डोंट नो कि क्या वजह है, और वजह जाहिर है कि जी कंट्रोल्ड है और बहुत सी चीजें हैं। इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त के जो तमाम मुकदमा आते हैं उनको यकजा करके एक ही जगह पे समाअत की जाए, ये कानूनी तौर पर मुमकिन है? देखिए, कानूनी तौर पे ये इसलिए इसमें प्रॉब्लम्स हैं कि जहां पे इस्लामाबाद है तो उसकी जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, वो अलहदा है। जो पंजाब की टेरिटोरियल हाई कोर्ट की है वो अलहदा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट जो केसेस हैं उनके सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन होती है उसको तय करें। इसको ये हो सकता है कि पंजाब के सारे केसेस लाहौर में टैकल किए जा सकते हैं, इस्लामाबाद के केस इस्लामाबाद में ही चलेगा। लेकिन बात ये है कि ये केसेस का तो ट्रेंड अगर इजाजत दे दी गई तो फिर तो ये 94 नहीं रहेंगे, ये तो हर 15 मिनट के बाद मुझे लगता है एक एफआईआर चौक हो जाएगी। तो इसका तरीका यही है कि जैसा हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया था कि आप ही के चैनल के समी इब्राहिम साहब को खिलाफ केसेस हुए, फिर उनके खिलाफ मुख्तलिफ जगहों पे और भी हुए, और दीगर जो थे जर्नलिस्ट। तो जब मैं गया चीफ जस्टिस उस वक्त अतर मिनल्ला साहब थे, तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत ऑर्डर पास किया कि जनाब आप एफआईआर काटते रहे,
लेकिन हमसे इजाजत लिए बगैर किसी भी FIR में किसी किस्म का अरेस्ट नहीं होगा, भले से काटते रहें। तो अगर अरेस्ट नहीं कर सकते अदालत की इजाजत के बगैर, और आज लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि तफ्तीश भी आप हमसे पूछिए, और तफ्तीश के लिए एक बंदा जाता है, 300 की नौकरी नहीं जाती, एक IO चला जाता है जो सब इंस्पेक्टर होता है, वो जाके कोई अगर सवालात करना चाहे। और ये तफ्तीश का अमल जो सा है, ये 94 केसेस में तो इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो ये अमाउंट, ये देखिए ये कर क्यों रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि ये एक तरह की प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है कि आप पार्टी के लीडर को इलेक्शन के जोन में, टाइम फ्रेम में इतना बिजी कर दिया है कि वो रोज कचहरियों के, अदालतों के चक्कर लगाते रहे, जमानतें कराते रहे, तफ्तीश भुगताते रहे, और वो इलेक्शन कैंपेन को ना करें। तो अदालत ये जरूर इनको चाहिए, दरखास्त दें कि जब जितने भी मुकदमात हैं, इनको आप ये जो इलेक्शन का जो टेनोर है 30-40 डेज, इसके दौरान इनको बिल्कुल स्टे करें। अदालतें एक साल ट्रायल को और इन्वेस्टिगेशंस को स्टे कर देती है। आज मेरा अपना सुप्रीम कोर्ट में केस था और इसी से मिलता जुलता केस था, 1 साल 1.5 साल वो स्टे में पड़ा रहा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं समझता हूं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ये जरूर कर सकती है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस ये तमाम केसेस जो उनसे हैं डे टू डे हियरिंग नहीं होगी और इनको स्टे कर दिया जाए इन प्रोसीडिंग्स को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।